हम लोग कितने भी बार कहते रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र बनाए, ये कहने की बात नहीं है ही हिंदू राष्ट्र। श्री राम, हर हर महादेव। आज हमारे साथ ऐसी दिव्य मूर्ति बैठी हुई है साथ में। हमारी कोई औकात नहीं है इस व्यक्ति के सामने कुछ बोलने की, कुछ पूछने की, लेकिन एक मीडिया की तरफ होने के खातिर एक कर्तव्य बनता है, एक सनातनी होने के खातिर कर्तव्य बनता है कि हम महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछे और अपने सनातनियों के बीच में उस संदेश को भेजें। तो महाराज जी, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के महत्व को बताइए। कहीं 9 कुंडों का यज्ञ होता है, कहीं 1 कुंडी यज्ञ होता है, ये 100 कुंडों का महायज्ञ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। इसके महत्व को कुछ बताइए। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म इस भूमंडल पर नहीं है। और ये दिव्य यज्ञ है, ये महायज्ञ है, ये विशालतम यज्ञ है। ये 100 कुंडीय शिव शक्ति होमात्मक महायज्ञ है, जिसमें भगवती राजराजेश्वरी माता भगवती का 100 कुंडों के माध्यम से उनको हविष्य प्रदान किया जाएगा। हविष्य मतलब आहुतियां प्रदान की जाएंगी जो देवताओं के लिए स्वीकार्य है। महाराज जी, जैसे शिव शक्ति महायज्ञ है, तो इसका थोड़ा मतलब बताइए सनातनियों, क्योंकि सनातनी अंधविश्वास में ज्यादा बहक जाते हैं सोशल मीडिया के जमाने में। रही शिव शक्ति के महत्व को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान शिव विराजमान है और भगवान शिव की जो अधीश्वरी है, जो भगवान शिव जिनको आराधना भी करते हैं और जिनको आराधिता भी मानते हैं, ऐसी भगवती शक्ति है। और जो दोनों का समन्वय होता है, शिव और शक्ति का जब समन्वय हो जाता है तो वो कुछ भी संभव हो जाता है। शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। महाराज जी, सब कहते हैं कि पराली जलाओगे तो वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा, धुआं जलाओगे तो वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता कि यज्ञ करोगे तो वायुमंडल प्रदूषित होगा। लोग कहते हैं यज्ञ करो वायुमंडल शुद्ध होगा। ऐसी क्या प्रभु की माया है जिससे यज्ञ से हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है? यज्ञ में जो वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, वो वस्तुएं हमारे प्रकृति का शोधन करती हैं। और जब प्रकृति का शोधन होता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति का शोधन होता है, और जब व्यक्ति की प्रवृत्ति का शोधन हो जाता है तो भगवत कृपा की ओर व्यक्ति अपना मुख कर लेता है और साधना की ओर प्रेरित होता है। महाराज जी, सनातन परंपरा, सनातन धर्म, ये क्या है? सनातन धर्म केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। आप ये समझ ली, बाकी कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म की कोई तिथि निश्चित नहीं है, कब से कब तक है, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। ये सनातन जो धर्म है, इसमें वेद है, उपवेद है, ब्रह्म है, आणक्य है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है। अनेक शास्त्रों से समन्वित जिसकी साधना की जाती है वो सनातन है। महाराज जी, अभी हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे कुछ बाबा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, वो अपने मत, अपने विचार लगातार देते रहते हैं। कभी हमारे जगत गुरु, कभी शंकराचार्य, कभी कथावाचक, ये आपस में लड़ जाते हैं। कोई उनको नीचा दिखाने लगता है, कोई उनको नीचा दिखाने लगता है। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा, यदि मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप एक बात समझ लीजिए। जैसे एक अविपाल होता है, भेड़ चराने वाला, उसके पास भेड़ होती है बहुत, और 10 भेड़ चराने वाले व्यक्ति हैं, तो हर व्यक्ति अपनी भेड़ों पर निशान लगाता है। ये काली मेरी है, लाल मेरी है, नीली मेरी है, सफेद मेरी है, ये पीली मेरी है। ऐसे ही व्यक्ति अपना अपना शिष्य वर्ग समझता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कोई किसी का नहीं है, केवल सनातन धर्म के ही अनुयायी है। जो व्यक्ति ये कहते हैं मेरे 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 मेरे, ये गलत है। प्रताप दुनिया कर रही है, कोई भी कर सकता है। महाराज जी, क्या अपना देश भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? संविधान में भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हम लोग कितने भी बार कहते रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र बनाए, ये कहने की बात नहीं है ही हिंदू राष्ट्र। ये हिंदुओं की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है, ये गुरुजनों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, भगवती शक्ति की भूमि है, इसलिए इसको हिंदू भूमि कहते हैं। और रही हिंदू कोई व्याख्या नहीं है। मैं आपको एक सूक्ष्म बात बता दूं, लोग पूछते हैं हिंदू की व्याख्या क्या है, हिंदू कौन लोग होते हैं। जैसे हम व्यक्तिगत रूप से कहें, आप पूछें कि
कि ये फल क्या है, तो आप कहेंगे सेब है। ये फल क्या है कि ये केला है। ये फल क्या है, ये चीकू है। ये फल क्या है, ये है। यदि इन्हीं सभी फलों को एक टोकरा में रख देंगे तो आप क्या कहेंगे, ये फल रखे हुए हैं। आप सेब, केला, चीकू, संतरा ये नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे ना। आप क्या कहेंगे कि ये फल रखे हुए हैं। तो उसी प्रकार हम लोग जो मनुष्य हैं, हम जो लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं, जैसे कोई भी अनेक जातियों के वर्ण के लोग, जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग सब हिंदू हो जाते हैं, और जब हम पृथक 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 घूमते रहते हैं तो हम जातियों में बट जाते हैं कि हमारी ये जाति है। महाराज मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई 5 ऐसी मुझे क्रियाएं बता दीजिए, 5 ऐसी क्रियाएं बताइए पूरे सनातनियों को, सुबह से लेकर शाम तक, प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक, जो 5 क्रियाएं हर एक सनातनी को करना चाहिए। इसी प्रकार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद स्नान करें, भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव के लिए जलांजलि दे, उसके बाद अपने पितरों को और अपनी ननिहाल पक्ष के पितरों को जलांजलि दे, और जिन लोगों ने हमारे देश की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है उनके लिए भी एक जलांजलि अवश्य प्रदान करें। ये हमारी संस्कृति, ये तो करना ही चाहिए, ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य, ये करना चाहिए। उसके बाद माता पिता की सेवा करना है, हमको सामाजिक सेवा करनी है, बहुत से ऐसे कार्य जो हमसे कर लेने चाहिए हमको अवश्य रूप से। महाराज जी आपका वो देवी जी का एक मंत्र मैंने सुना अभी, वो मंत्र मैं चाहता हूँ कि हमारे भारतीय टीवी के चैनलों को बता दीजिए, जिससे पूरे विश्व भर के हिंदू उस मंत्र को सुनने। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी शक्ति शंकर वल्लभास्त्र नयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारे त्रिपुरा परा परमयी देवी कुमारीत्यसि। अनूप शहर महाराज जी एक और है, हम लोगों को मंत्रों का महत्व बताइए। और जैसे हम भोजन मंत्र करते हैं, शांति मंत्र करते हैं, इन मंत्रों में थोड़ा महत्व बताइए। मंत्र का जो महत्व है, जो त्रायती, जो तार देता है, जो हमें मुक्त कर देता है, हमें भगवान पथ की और जो प्रेरित करता है, वो मंत्र है। ब्रह्मा के पद पे सुशोभित महाराज जी ये सब लोग बैठे हैं, आप सबका कोई प्रश्न है महाराज जी से? आचार्य श्री कोई प्रश्न है तो पूछिए। आप भी आए, आपका महाराज जी आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके परिश्रम के लिए आपके चैनल को भी क्या कहा जाए, इनका परिश्रम। भारतीय टीवी को एक बार आप बधाई दे दीजिए। मैं भारतीय टीवी चैनल के जो सेवक संघ के जो पूरे पदाधिकारी गण है, मैं सभी के लिए साधुवाद और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको उत्साह, उमंग और ऊर्जा से हमेशा परिपूर्ण रखे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।